कर थक चुका हूँ, अब और कोई भी कंपनी करने की हिम्मत नहीं है, ये सब ख्याली पुलाव है। ऐसा हमको लगता है कि लगभग ज्यादा लोग ये बात सबके सामने आता है कि मतलब सर ये जो आप बातें कर रहे हैं, ऐसा फील्ड में जाते होंगे आप, तो मैं आप ही की बात कह दे रहा हूँ कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो ऐसा सुनने को मिलता है, सर ये जो आप बता रहे हैं ना, ऐसे ही लोग आए थे, सेम ऐसा ही बता रहे थे, सर कंपनी भी आई थी, सर आप ही जैसे बोल भी रहे थे, सर वो आप ही जैसे बोल भी रहे थे, अरे सर वही कपड़ा वाला सर, बस कपड़ा वाला है, वही वाला, पकड़ लिए। कितने लोग बोलते हैं बंद कर दीजिए, बस हम समझ गए, अरे वही वाला, कौन वाला? 2 लोगों वाला। तो एक चीज है कि हमें समझाना है उनको कि जो चीजें उनके मन में चल रहा है, आप सबसे पहले फॉलो का तरीका है कि सबसे पहले जो कटी जली गुस्सा उनके मन में जो भी है, सबसे पहले आप सुनिए, उनकी बात मत काटिए। उनका जब तक गुस्सा और दिल की बात बाहर नहीं आएगी, तब तक आप कितना भी उनको समझा लीजिए, वो नहीं शांत होगी। जैसे में आपके घर में क्या होता है कि आपकी मम्मी नाराज होती है, पापा नाराज होते हैं, खूब जोर से डांटते हैं, या आप किसी को जोर से चाटा मारते हैं या गुस्सा होते हैं, तो जब आप चिल्ला लेते हैं ना, तो आपके मन को शांति मिलता है। लोगों की आदत होती है, जब चिल्ला लेते हैं तो मन को शांति मिलता है। तो होता क्या है कि जब फील्ड में आप जाते हैं तो लोगों का भी गुस्सा होता है, कोई पैसा उनके साथ गलत कर चुका होता है या किसी कारणवश पैसा फंस चुका होता है, वो गुस्सा निकालते हैं। तो सबसे पहले आप सहने की क्षमता रखिए। जब आप उनकी बात को सह लेंगे, सुन लेंगे, तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, तब आपको मौका मिलेगा। जब आपको मौका मिलता है तो अब आप अपनी बात को रखिए, लेकिन ध्यान रहे आपको गुस्से में नहीं रखना, आपको प्यार से रखना। क्या रखना है अब ध्यान से समझिए कि क्या यह सिर्फ ऐसी बातों का बतंगड़ है, क्या ये सिर्फ ऐसे समझाने का ही सिर्फ कहने भर की मात्रा है, या फिर यह सुनते सुनते आदत सी पड़ गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक बात को बताइए कि जी बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं। बताइए आप कि बिल्कुल आप 100% सही कह रहे हैं, और मुझे भी इस बात की गुस्सा आती है कि पता नहीं समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी कमी की वजह से आज सारे के सारे लोग बदनाम हो रहे हैं, लेकिन 1, 2, 3 असफलता से कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को नहीं हार सकता। ये बात आप भी जानते हैं और आप आसानी से समझा सकते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने सुना होगा कि लगभग 10,000 एक्सपेरिमेंट किया और उसके बावजूद एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। अगर 1, 2, 4, 5, 6, 10 अगर एक्सपेरिमेंट के बार हार जाता तो आज भी पूरी दुनिया अंधेरे का शिकार होती या नहीं होती। अगर बल्ब का आविष्कार नहीं होता, एडिसन सर नहीं किए होते, तो आज भी पूरी दुनिया में अंधेरा होता या नहीं होता? जाहिर सी बात है कि होता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज पूरी दुनिया को उजाला दिया। और आज यूं समझ लीजिए कि आज अगर 1, 2 असफलता आपको मिली है तो सर आपको सीख भी मिली है। क्योंकि एक चीज है, एक कहावत मार्केट में सबसे ज्यादा चलती है और मेरे साथ जब भी आता है तो मैं बहुत अच्छा से समझा देता हूँ कि जब लोग बोलते हैं कि दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है। कितने लोगों के साथ ये कहावत अक्सर लोग बोल देते हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, कि लोग बोलते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक कर पीता है। बिल्कुल सटीक जवाब हम देते हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं कि दूध का जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक कर पीता है, लेकिन पीना बंद नहीं करता। यानी जीना है तो उसको पीना पड़ेगा। तो एक चीज है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत कीजिए, और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत फूकिए। आप फूकिए, एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार, 10 बार, आप तब तक फूकते रहिए जब तक आपका दम न खुल जाए, और उसके बाद पीना तो पड़ेगा, जीना है। तो उसी प्रकार आपको मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस तो करना पड़ेगा भाई साहब। आप फूकिए, जब तक दम है तब तक फूकिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि यही वो मार्केटिंग है जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। अब एक और चीज है कि यहाँ पर उद्देश्य है कि मैं सुन के थक चुका हूँ, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप उनको बता सकते हैं कि कभी कभी भ्रम भी लोगों को भ्रमित कर देता है। भ्रम पैदा कैसा होता है? तो आप एक कहावत सुना होंगे कि आधा अधूरा ज्ञान असफलता का कारण होता है। आधा अधूरा ज्ञान असफलता का कारण होता है। अभिमन्यु के भी मृत्यु का कारण उसका आधा